भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन। हृदय से आप सबका आज की इस साधन पाद की कक्षा में आप सबका अभिनंदन। इसके पहले हम लोग पातंजल योग दर्शन का पहला अध्याय, पहला पाद, समाधि पाद का अनुशीलन किए थे। अथ योगा अनुशासन। योग एक अनाद सिद्ध अनुशासन है। उसको अपनाने से ही समाधि की प्राप्ति हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का जो हम लोगों ने अनुशीलन किया था, स्वाध्याय चिंतन किया था। टोटल 51 सूत्र थे समाधि पाद में। अथ योगा अनुशासन से लेकर के योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उसका प्रतिफल क्या होता है अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया जाए? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। साधक की अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जो हम लोग गहराई में जाकर के मनन चिंतन किए थे। वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितु दृढ़ भूमि तीव्र संवेगानाम आसन्न ईश्वर प्रणिधानात् वा तस्य वाचकः प्रणवः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम बेशोका व ज्योतिष्मति। और अंत के चरण में ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, सत्य को धारण करने वाली ऋतंभरा बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, जो सारे संस्कारों को रूपांतरित कर देती है। जो हमारी तामसी प्रवृत्तियां हैं वो रजस में, और राजसी प्रवृत्तियां सात्विकी में रूपांतरित होती हैं। और अंत में जो 51वां सूत्र आया था, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्वीज समाधि। सात्विक वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है और अंततः हमारे सभी संस्कार चित्त में जो रहते हैं वो जल जाते हैं, निर्वीज हो जाते हैं। वहां पर जाकर के कैवल्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो पहला अध्याय था वो ऐसे साधकों के लिए होता है जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, परिमार्जित कर लिया है। सामान्य स्तर के साधकों से उनका स्तर काफी ऊंचा हो चुका होता है। ऐसे साधकों के लिए समाधि पाद है। लेकिन जनमानस में अधिकांश साधक जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, मन अशांत है, असंतुलित है, बुद्धि विकल रहती है, शुद्धि का अभाव होता है, चित्त में मलिनता रहती है, निर्मलता का अभाव होता है। ऐसे साधकों के लिए साधन बात दिया गया है कि सबसे पहले कुछ क्रियाओं को करके योग की तरफ प्रवृत्त हों, ताकि उनका अंतःकरण, उनका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का स्वरूप शुद्ध हो। ऐसे साधक क्या कुछ क्रिया करें कि योग सधने लगे। उनके लिए हम साधन पाद में आज चर्चा करते हैं। तो पहला सूत्र यही आता है, क्रिया योग क्या है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानान, ईश्वर की शरणागति,
इसी को क्रिया योग कहा गया है। इसी के माध्यम से हम योग में आगे बढ़ते हैं। तब क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, ईशा अनुशासन को अपनाना। ईश्वर एक अनुशासन है, एक नियामक सत्ता है, एक नियम व्यवस्था है। और मन से, वाणी से और कर्मों के द्वारा जब उसके अनुशासन को हम जितने अंशों में अपना लेते हैं, उतने अंशों में हम तप के माध्यम से योग की तरफ बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 12 तपश्चर्याओं की चर्चा की है। आस्वाद, कर्षण, तितिक्षा, उपवास, गव्यकल्प, प्रदातव्य, निष्कासन, साधना तप, ब्रह्मचर्य, अर्जन तप, मौन तप, चंद्रायण तप, ये 12 की चर्चा डिटेल में हो चुकी है अन्नमय कोश में। इसके माध्यम से हम अनुशासित होते चले जाते हैं। स्वाध्याय क्या है? सतत आत्म समीक्षा करना। जो वेदांत दर्शन है, वेदांतों को निष्ठों के प्रकाश में जो यथार्थ ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान की तरफ हमें प्रवृत्त करते हैं, उनके ज्ञान के प्रकाश में सतत आत्म समीक्षा करना, ताकि आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के माध्यम से हम योग की तरफ प्रवृत्त होते चले जाएं, अनुशासित होते चले जाएं। फिर ईश्वर प्रणिधानान क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, सभी वृत्तियों को ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर की शरणागति, संपूर्णता, इसको अपना करके हम क्रिया योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। विज्ञान सम्मत क्रिया योग को अपनाने से लाभ क्या है? क्या आवश्यकता इसकी पड़ती है? अगला सूत्र, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और क्लेश क्षीण होते हैं, बलहीन होते हैं। ये कौन से क्लेश हैं कि जो साधक को प्रभावित करते हैं? पंच क्लेश की बात आती है। वो कौन से क्लेश हैं, साधक को जरूर जानना चाहिए। अगला सूत्र, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेश है। और ये 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु भय, चित्त में गहराई में प्रतिष्ठित हो जाना, कि मृत्यु होती ही नहीं है लेकिन मृत्यु का भय अनादिकाल से चला आ रहा है। यही 5 साधक को प्रभावित करते हैं, योगी नहीं होने देते हैं। अविद्या अज्ञानता को कहते हैं, विपर्य ज्ञान। आखिर अविद्या, विपर्य ज्ञान है क्या? अगले सूत्र में परिभाषा देते हैं, अनित्य, असुच, दुख, अनात्मसु, नित्य सुच सुख आत्मा ख्याति अविद्या। अनित्य में नित्य का दर्शन करना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान बैठना, जो यथार्थता दुख प्रदान करता है उसमें सुख की प्रतीति करना, और जो अनात्मा है, जड़ है, उसको चेतन मान बैठना। यही अविद्या है। जड़ता में चेतनात्मक गुणों का भ्रम रखना, नश्वर में शाश्वत को देखना, अपवित्र में पवित्र को पहचानना, दुख में सुख और अनात्म तत्व में आत्म तत्व की भ्रांति रखना, यही अविद्या है। जिसमें जो धर्म है यथार्थ, उसके विपरीत मान लेना। जैसे शरीर को अपना स्वरूप मान लेना कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ही चित्त और अहंकार। यथार्थ हम चेतन हैं, और शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये सारी जड़ात्मक प्रकृति के हैं, परिवर्तनशील है। लेकिन मैं परिवर्तनशील नहीं हूं, मैं तो शाश्वत हूं, सनातन हूं। अगला सूत्र देते हैं, अविद्या जो है ये चारों अन्य क्लेशों की जननी होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका समापन
अविद्या से हो जाता है। अगर अविद्या चली जाए तो ये चारों चले जाते हैं उसके साथ में। अगला सूत्र क्या देते हैं अस्मिता के बारे में? दृक् दर्शन शक्ति योग एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति जो देखने वाली है, दृष्टा है, पुरुष है, चैतन्य है, पूर्णतः निष्क्रिय है, वही स्वामी है। और दृश्य शक्ति, दर्शन शक्ति जो दिखाने वाली है, चित्त है, बुद्धि है, मन है, ये जड़ात्मक प्रकृति के हैं। अस्मिता क्लेश से चित्त बुद्धि में, मन में आत्म भाव पैदा कर देता है। अहम का भाव आ जाता है उसके अंदर। अस्मि, मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही मन, मैं ही बुद्धि हूं। और यही भाव दुख का कारण बनता है। क्या परिणाम होता है इसका? अस्मिता क्लेश आने पर सुखा अनुसई राग, जो सुख भोग, उसके पीछे सुख की प्रतीति होती है। यथार्थता वो सुख नहीं है, लेकिन प्रतीति होती है और भोगने की इच्छा बनी रहती है, उससे राग उत्पन्न होता है। राग एक क्लेश है। उसी तरह से दुखानुसई द्वेष, दुख भोगों के उपरांत उसके कारणों के प्रति जो घृणात्मक भाव पैदा होता है, वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य भाव आने लगता है, उसका अस्तित्व तो नहीं होता है, एक मिथ्या है। उसकी प्रतीति के पीछे रहने वाला जो दुख है, वही द्वेष का क्लेश है। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, और द्वेष के उपरांत जो सबसे ज्यादा प्रभावी करता है क्लेश, वो होता है अभिनिवेश। क्या परिभाषा देते हैं? स्वरसवाही विदुषो अभि तथा रूहो अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात मृत्यु भय का गहराई में बैठ जाना। चित्त के संस्कारों में, सभी पूर्व जोनियों में जो चला आ रहा है परंपरागत, और मोहों की भांति विद्वानों में भी मृत्यु भय का डर गहराई में प्रतिष्ठित है, यही अभिनिवेश है। और क्रियायोग के अभ्यास से इन पांचों क्लेशों को क्षीण किया जाता है, तनु किया जाता है, बलहीन कर दिया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म करने का अभ्यास किया जाता है। और इनका गुण क्या है? सूक्ष्म करने के साथ इनको करते क्या है? क्रिया योग से हमने स्थूल को सूक्ष्म तो कर दिया। अगला सूत्र देते हैं, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। जो सूक्ष्मीकृत क्षीण हुए क्लेश हैं, वो हेय हैं, त्याज्य हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनको त्यागने का प्रयास करता है। और उनका शमन कैसे किया जाए, उनका त्याग कैसे किया जाए? प्रति प्रसव, अपने कारण में विलीन हो सकते हैं, वो विनष्ट नहीं हो सकते हैं। तो उनके कारण में जहां से वो उत्पन्न होते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा ही चित्त का प्रवृत्ति में विलय विसर्जन होता है। और शेष जो क्लेश का समन क्रिया योग के द्वारा और क्या उपाय हो सकता है? उससे तो सूक्ष्म हो गए। लो, सूक्ष्मीकृत जो क्लेश है, ये साधक को बहुत बेचैन करते हैं और समय आने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, स्थूल रूप में आ जाते हैं। अगला सूत्र देते हैं, ध्यान हेया तत्वृत्तय। ध्यान धारणा के दीर्घकालीन अभ्यास द्वारा भी पंच क्लेशों को क्षीण और तत्पश्चात निर्वीज किया जाता है। स तु दीर्घकाल निरंतर संस्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये हम लोग समाधि पाद में पढ़े हैं। दृढ़ता लाने के लिए दीर्घ काल तक निरंतरता बनी रहनी चाहिए अभ्यास की। साधक आज साधना किया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, छोटा सा व्यवधान आया, तो दृढ़ भूमि नहीं बन सकती है। अब प्रश्न आता है कि ये जो पंच क्लेश हैं, ये जो दुख देते हैं, उनका स्वरूप क्या है?
किस रूप में दुख प्रदान करते हैं? अगला सूत्र देते हैं, क्लेश मूलः कर्मास्य दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कर्मों से ही संस्कार बनता है। कर्माशय कर्म वासना उत्पन्न करते हैं। शरीर में इंद्रियां नहीं, बल्कि जीव की मनोवृत्ति ही वर्तमान जन्म और आगे वाले वाले समय में जो दुख उत्पन्न करते हैं, भोग उत्पन्न करते हैं, उसके कारण होते हैं। इस दुख का मूल जो कर्म वासना है, कर्माशय है, इसका क्या परिणाम होता है, किस रूप में होता है? अगला सूत्र देते हैं, सति मूले तद विपाकु जाति आयु भोगा। कर्माशय रूपी वृक्ष के तीन फल होते हैं। भारतीय दर्शन भी देता है, पुनर्जन्म, आयु, और तीसरा आयु पर्यंत भोग, जो सुखात्मक और दुखात्मक दोनों होते हैं। संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म अपने अपने धर्म के अनुरूप फल देता है। योनि कोई भी हो, आवश्यक नहीं खाली मनुष्य योनि हो। तमाम क्रिया योनि जो है, सब में ये अपने अपने अनुरूप क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों फल भोग देते हैं। पुनर्जन्म, आयु और भोग का स्वरूप क्या होता है? उत्तर अगले प्रश्न में है, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य व पाप के अनुरूप जीव को सुख और दुख अन्य जोनियों में भी मिलता है। अगर हमने पुण्य किया है तो सुखात्मक होगा, और नकारात्मक काम किया है तो दुखात्मक होगा। इनका मूल कारण हमारा कर्म संस्कार है। कर्मों की मनोवृत्ति, जिस मनोवृत्ति से हमने कर्म को संपादित किया है, उसी के अनुरूप हर्ष और शोक दोनों मिलेगा। सुख दुख के इस मोह जंजाल में जो विवेकवान है वो क्या करते हैं, जो बुद्धिमान है उनके क्या रिएक्शन होते हैं? अगला सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी तक आ चुका है उससे वह अनुभव लेते हैं, उसी को विद्युता कहते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान ही विद्युता है, इसको अपनाने वाला ही विद्वान है। लेकिन जो दुख अभी आया नहीं, आने वाला है, हेयम दुखम अनागतम, वह हेय है, त्याज्य है, तो विवेकवान उसके निमित्त पुरुषार्थ करता है, उसी को तपस्या कहते हैं। आने वाला दुख का मूल कारण क्या है, उसकी विज्ञान क्या, उसकी साइंस क्या है, कैसे बचा जाए? कारण पर जब जाते हैं तो अगला सूत्र, दृष्ट दृश्यो संजोगो हेय हेतु। दृष्टा पुरुष है और दृश्य प्रकृति है। जब दोनों का संयोग हो जाता है अज्ञानता बस, अर्थात आत्म चेतना के साथ में बुद्धि और चित्त की एक रूपता जब आ जाती है, तो चित्त में आत्मा का भ्रम हो जाना ही दुखों का कारण है, दुखों का मूल है। आवाज तो आ रही है अंदर से, यह आवाज मन की है, बुद्धि की है, चित्त का रिएक्शन है, या आत्मा का है? इसी को पहचानने में साधक भूल कर बैठता है। फिर दिस प्रकृति का स्वरूप और प्रयोजन क्या है? आखिर प्रकृति चेतना से उत्पन्न हुई किसी उद्देश्य से एको हम बहुश्याम का जो भाव आया, स्फुरित हुआ, उसमें प्रकृति का क्या रोल है? महत्वपूर्ण सूत्र, प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रिय आत्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम त्रिगुणात्मक प्रकृति। सत, रज और तम। सत मतलब प्रकाश, रजात्मक होती है क्रियाशीलता, गतिशीलता, और तम में जड़ता रहती है, स्थिति के द्वारा ये दृश्य उत्पन्न करती है। तीनों गुणों के माध्यम से सत रज तम प्रकृति दृश्य देती है जीवात्मा के सामने। किस लिए?
भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने के लिए हम सभी गायत्री साधना करते हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम पर कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। हमको क्षय भोग भी मिलेगा और भोग के साथ मोक्ष भी मिलता है। और जो साधक होता है वो दिव्य भोग करता है। दिव्य भोग के साथ में फिर मोक्ष भी लेता है, ब्रह्म वर्चस्व को भी प्राप्त करता है। और अज्ञानी भटक जाता है, अपने को छीन कर लेता है। दृश्य और दृष्टा के संयोग का स्वरूप क्या है? स्वस्वामी सत्यो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग। अर्थात स्वशक्ति जो दृश्य है वो चित्त है, प्रकृति है। और स्वामी शक्ति जो दृष्टा है वो पुरुष है, चैतन्य है। और दोनों का जैसे ही संयोग होता है तो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब प्रश्न आता है, ये संयोग का कारण क्या है? जैसे क्रिया प्रारंभ हो जा रही है, कर्म वासना शुरू हो जाती है, कर्माशय बनना शुरू हो जाता है। कारण क्या है इसका? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। तस्य हेतु अविद्या। अविद्या के कारण ही संयोग होता है। आत्मा व चित्त में जब एक रूपता दिखने लगती है, यही समस्या का कारण बनता है। यही विपर्य ज्ञान है, यही अज्ञानता है। और ये जाता कैसे है? आत्मज्ञान होने पर अविद्या संयोग ही समाप्त हो जाता है। साधक उसके यथार्थ स्वरूप को देख लेता है। और तत् अभावात संयोग अभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। और आत्मज्ञान से ही अविद्या मिट जाती है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानेन मुक्ति का ही कॉन्सेप्ट है। कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन आत्मज्ञान से अविद्या समाप्त होती है। और यही अविद्या ही संयोग का कारण है जो क्लेश उत्पन्न करती है। आत्मज्ञान से अविद्या मिट जाती है और दृष्टा दृश्य का संयोग नहीं होने पर हान अर्थात सभी दुखों का मिट जाना, यही कैवल्य पद है, यही परम पद है। अथ त्रिविदुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। अब इस हान का, इस त्रिविध दुख निवारण का उपाय क्या है? अगला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय। अविप्लव अर्थात निश्चल और निर्दोष विवेक ही सभी दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति देता है। अंतःकरण में चित्त वृत्तियों का प्राकट्य ही विप्लव है। चित्त की प्रवृत्तियां जब साधक के अंतःकरण में उत्पन्न होने लगती हैं, ये तूफान खड़ा कर देती हैं। विप्लव विध्वंस की स्थिति पैदा हो जाती है साधक की मनोवृत्ति में। और आत्मज्ञान में अथाह शांति और अथाह आनंद, वही विवेक ख्याति की तरफ ले जाता है। तो इस विवेक ख्याति का स्वरूप क्या है? तस्य सप्तधा प्रांत भूमि। इसकी 7 भूमियां होती हैं, ज्ञान भूमि। साधक एक एक करके सातों श्रेणियों को पार करता है। शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानुषी, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तब तुरेगा। और तुरेगा ही विवेक ख्याति है। इस विवेक ख्याति की प्राप्ति का उपाय क्या है? साधन पाद देता है। अगला सूत्र। योग अंग अनुष्ठानात असुधिक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। योग अंगों का अनुष्ठान करना होता है साधक को। कब तक? अविवेक ख्याति, जब तक विवेक ख्याति आ नहीं जाती है, जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हो जाती।
तब तक। और जैसे ही विवेक ख्याति आएगी तो समस्या का समाधान आ जाएगा, स्वतः केयर कर लेगी। अब प्रश्न फिर आता है कि इसके लिए अनुष्ठान योगांगों का कैसे करें, उनका क्या स्वरूप है, कितने अंग हैं। अगला महत्वपूर्ण सूत्र हम सभी चर्चा भी करते रहते हैं, 8 अंग हैं। तो कौन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 अंग बाह्य साधन कहे गए हैं। और इनके माध्यम से जब मन संयमित होने लगता है, बस में आने लगता है, मनोमय कोश सधने लगता है, तब हम अंतर की यात्रा शुरू करते हैं, चेतना की शिखर यात्रा शुरू करते हैं। फिर अंतः के साधनों का अनुशीलन करना पड़ता है। अंतः के साधन कौन है? धारणा। जब मन पवित्र हो, नियमबद्ध हो, अनुशासित हो, तब उसमें धारणा शक्ति आती है। फिर ध्यान सधने लगता है, तब हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। तो धारणा ध्यान समाधि ये अंतः के साधन हैं, और यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये बाह्य साधन है। तो ये 5 अंगों का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आज इस साधना कक्षा में हम लोग इसका गहन अनुशीलन करेंगे। और आगे जो 3 अंतर साधन हैं, इसका विभूति बाद में विस्तृत विवेचन किया जाएगा। अब हम अंतर साधन पर, बाह्य साधन पर आते हैं। यम। यम क्या है? अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लौकिक परिभाषाएं अलग हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म की गहराई में डूबने लगते हैं, उनका अनुशीलन करना होता है, तो परिभाषाएं परिष्कृत होने लगती हैं। दूसरे को मनसा वाचा कर्म कर्मणा कष्ट न देना अहिंसा है। लेकिन अध्यात्म में जब हम आते हैं, तो आत्मरत होना ही अहिंसा है। आत्मोत सर्वभूतेषु का भाव जगाना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव जो अपनी साधनाएं कर रहे थे, तो सबसे कठिन साधना यही वाली आई थी, आत्मोत सर्वभूतेषु, अपने में ही सारा संसार देखना और सब में स्वयं को प्रतिष्ठित करना। एकमात्र आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना सत्याचरण कर रहे हैं। आत्मा की प्राप्ति, आत्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, और उसकी प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं वही सही दिशा है, वही सत्य है। और इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव रखना ही अस्तेय है। अचौर्य भाव, चोरी न करना। नवम सरल सब संग छल ही न, मम भरोस ही हर्ष न देना। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, यह अस्तेय है। अध्यात्म के क्षेत्र में मन सहित इंद्रियों का ब्रह्म में प्रवाहित होना और बल विद्या संस्कारों को आचरण में उतारना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आचर्यत स ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करने लगे, ब्रह्म को चरने लगे, ब्रह्म में ही समाहित रहे। तो अपरिग्रह क्या है? विजातीय तत्वों के संग्रह से बचना ही अपरिग्रह है। हम चेतन हैं, तो जड़ का संग्रह क्यों? अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह जिसकी आवश्यकता नहीं है। अब नियम की बात करें, 5 नियम भी हैं। यम निषेधात्मक है, तो नियम
विधेयात्मक है। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, एक दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। नियम क्या है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान नियमा। ये पांच, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, एक एक को आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक साधना में हमें क्या करना होता है? बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक पवित्रता ही शौच है। पवित्रता को बढ़ाते हैं। पवित्रता को साधना में क्या करना होता है? आंतरिक पवित्रता को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। वह आभ्यंतर अशुचि की बात होती है। बाहर से तो स्वच्छता रखते ही रखते हैं, लेकिन यथार्थ आंतरिक शौच होता है। कर्तव्य कर्म करते हुए उपलब्ध परिस्थितियों व परिणाम से संतुष्ट रहना ही संतोष है। और जीवन द्वंद्वों से विचलित होता है, और द्वंद्वों के बीच में संभाव रखने का प्रयास ही तप है। आत्मसमीक्षा के साथ आत्मज्ञान हेतु शास्त्रों का अनुशीलन ही स्वाध्याय है। और मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वरीय अनुशासन को स्वयं को समर्पित करना, अधिक से अधिक अंशों में अनुशासन को आत्मसात करना, यही ईश्वर शरणागति है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इन यम और नियमों के पालन में संसार में ढेर सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। उन विघ्न बाधाओं से निपटने का क्या विज्ञान है? महत्वपूर्ण सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिपक्ष अर्थात विपरीत गुणों का सतत चिंतन करना। ध्यान सदैव क्रियाफल और अभिष्ट लक्ष्य पर रखने से प्रतिपक्ष भाव प्रगाढ़ होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जब भी हम साधना करते हैं तो तमाम अवांछनीय विचार मन में आते हैं। उनसे निपटने के लिए आपको एक सेना बना के रखनी पड़ेगी, ताकि दृष्टिकोण के परिमार्जन के साथ तर्क वितर्क के द्वारा उन पर हम विजय प्राप्त करें। हमारे तर्कस में इतने तीर होने चाहिए परिष्कृत दृष्टिकोण के, ताकि विचारों को विचारों से काटा जाए। प्रतिपक्ष भावना, विपरीत विपक्ष जो विचार हैं उनके माध्यम से उनको काटना है। द्वेष आ रहा है तो राग रख ले, राग आ रहा है तो द्वेष रख ले। किसी से चिपकाव हो रहा है तो घृणा का भाव भी आ सकता है, उसके दूसरे स्वरूप का दर्शन करें, ताकि साधना प्रभावित न हो। अब यम नियम, जो पांच यम है, पांच नियम है, एक एक करके जब हम साधने का प्रयास करते हैं तो पराकाष्ठा में जाना पड़ता है। और पराकाष्ठा में जाने पर क्या प्रतिफल आता है, क्या स्वरूप निकलता है, उसको देख लें। यम अहिंसा का, अहिंसा अगर पराकाष्ठा पर कर रहे हैं तो क्या प्रतिफल निकलेगा? सूत्र आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अगर हम आत्मपथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो यही अहिंसा है, जिसकी दृढ़ प्रतिष्ठा होने पर उस साधक से सभी जीव वैर त्याग देते हैं। वातावरण पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। कथानकों में हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी चले आए हैं कि सिद्ध पुरुषों की, ऋषियों की आश्रम में गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। वातावरण इतना पवित्र हो जाता है जब हम आत्मरत की साधना करने लगते हैं, पराकाष्ठा पर अहिंसा को लेके जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा,
इस कदर पवित्रता बढ़ाते हैं, और उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जीव अपना स्वभाव, जो हिंसक प्रवृत्ति के जीव हैं, वो भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। बैर त्याग। दूसरा सत्य का लें। इसकी पराकाष्ठा पर साधना का प्रतिफल क्या होता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्व। सत्य का स्वरूप सिर्फ आत्मा ही है। ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, अन्य तो नश्वर है। और आत्मा में जब दृढ़ स्थिति होने पर क्रियाफल का आश्रय प्राप्त हो जाता है। साधक जब पराकाष्ठा पर सत्य की साधना करने लगता है, उसकी वाणी में वो तेज पैदा हो जाता है कि क्रियाफल का बल आ जाता है। उसको श्राप और वरदान देने की क्षमता पैदा हो जाती है। मानसिक स्तर पर भी अगर उसने कुछ सोच लिया तो क्रियाफल का आश्रय मिल जाता है, वो घटनाएं घटने लगती हैं। यह सत्य की प्रतिष्ठा पराकाष्ठा पर होने पर होता है। अस्ते, तीसरा नियम, यह अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपास्थानम उपस्थानम। जब अस्ते की प्रतिष्ठा होती है, अचौर्य वृत्ति, चुराने की, छिपाने की, दबाने की, इसीलिए एक तप कराया जाता है, निष्कासन तप। निकालो निकालो, गुरु के समक्ष अपने को नंगा कर दो, अंदर कुछ मत छिपा के रखो। यह अस्ते है। नवम सरल सब संग छल ही न, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये पराकाष्ठा परस्ते की साधना होती है। उसे मिलता क्या है? सर्व रत्न उपास्थान, सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। साधना का क्षेत्र है, कैवल्य की प्राप्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो क्या हीरे जवाहर को रत्न माना जाएगा? नहीं जी। धरती में छिपे हुए खजानों से क्या लेना देना? फिर रत्न क्या है? उस 14 रत्नों से भी उसका कोई सरोकार नहीं है। सिरमरम्बा पारुणी अमी शंख गजराज, कल्पद्रुम स्वसधेन्दम, धन्वंतरि विस्पाज। ये भी तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे। लेकिन साधना के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। संपत्तियों और विभूतियों की परे जाकर के कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ये रत्न जो साधक के लिए होता है, वो 4 परम पुरुषार्थ। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, खट संपत्ति उसको चाहिए। 6 संपत्तियां, 6 रत्न। सम है, तम है, तितिक्षा है, उप्रति है, श्रद्धा है, समाधान चाहिए उसको, ताकि चौथा कैवल्य मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। अस्ते की पराकाष्ठा पर साधना का ये प्रतिफल होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। और ब्रह्मचर्य की अगर पराकाष्ठा पर साधना की जाती है तो वीर्य लाभ मिलता है। और ब्रह्म आचरित स ब्रह्मचारी, जननेन्द्रिय संयम ही काफी नहीं है, सकलेंद्रिय संयम। सभी इंद्रियां जब संयमित होकर के दृढ़ प्रतिष्ठा होती है, तो आत्मबल का, परम पुरुषार्थ का सामर्थ्य प्राप्त होता है। गायत्री क्या है? परम सामर्थ्य। 3 शक्तियां प्रदान करती हैं गायत्री: ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ताकि साधक परम पुरुषार्थ संपन्न कर सके और ब्रह्म वर्चस्व तक की यात्रा सहजता में पूरी होती है। ब्रह्म का आचरण करने पर कुतर्क शांत हो जाता है। कुतर्क शांत होने का मतलब, विषया वे निवर्तन्ते निराहरस्य देहिना, रस वर्जम रसोपयस।
परम दृष्टवा निवर्तते। साधना के माध्यम से हम व्रत उपवास करके विषयों से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो तर्क कुतर्क हमारे मनोवृत्ति में पड़ा रहता है, रस वर्जम हाह जो पड़ी रहती है, वो ब्रह्म आचरण से ही जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते। और जब तक वो हाह नहीं जाती है, जब तक वो तृष्णा नहीं जाती है मन से, वह कुतर्क नहीं जाता है, तब तक साधक गतिशील नहीं हो सकता है। अपरिग्रह अस्थैर्य जन्म कथांता संबोध। अपरिग्रह, अपरिग्रह से क्या होता है? अनावश्यक पदार्थों का, जो विजातीय तत्व है, उनका संग्रह, इस वृत्ति से छुटकारा पाना, यही अपरिग्रह है। परंतु चित्त वृत्तियों के नए संस्कार, यहां अपरिग्रह से मतलब क्या है? जब हम अनावश्यक का, जो अवांछनीय है, उसका संग्रह नहीं करेंगे, विजातीय का नहीं करेंगे, तो पूर्व जन्म, उसके बारे में जानकारी होने लगती है। विज्ञान क्या इसका है? वस्तुओं के संग्रह से कोई संबंध नहीं होता है, संस्कारों के संग्रह से होता है। जब हमारे नए संस्कार चित्त में नहीं आएंगे, तो पुराने संस्कारों का जब हम स्वाध्याय करेंगे, आत्मसमीक्षा करेंगे, तो उसके माध्यम से पूर्ण जन्मों का ज्ञान इसी आधार पर योगी पाता है। अब 5 नियमों की व्याख्या कर लें। शौच, शौचात स्व अंग जुगुप्सा पर ही असंसर्ग है। मन की शुद्धि यथार्थ शौच ही है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन मनो मालिन्य मल त्यागम स्नानम शौचम इंद्रिय निग्रह। ये शौच है, इंद्रियों का निग्रह ही यथार्थ शौच है। मानसिक स्वच्छता से वैराग्य उत्पन्न होता है और व्यक्ति एकांतवासी होने लगता है, लोगों के संसर्ग से दूर होने लगता है, उसकी प्रवृत्ति में आ जाता है, फिर वह एक में अंत करने लगता है, उसका रास्ता स्पष्ट होने लगता है। गायत्री गीता भी कहती है, धीमहि सर्वविधिम शुचिमेव च वयम इत उपदिष्टा नो मर्जो लभते सुख शांतिम अनेन विनेत वदंत ही वेदा। पवित्रता को, जैन किन प्रकार पवित्रता को बढ़ाओ। पवित्रता का एक अन्य लाभ भी है, एकाग्रता और एकांत तो सत्ता ही है। एक अन्य लाभ क्या होता है? सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि, योगत्वानि च। अंतःकरण की धुलाई ही शौच है, और आंतरिक पवित्रता से मन प्रसन्न, एकाग्र और इंद्रियों सहित नियंत्रित होकर के आत्म साक्षात्कार की योग्यता बनती है मन में। और फिर संतोष, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष, परमात्म की तुष्टि, अर्थात कामनाओं का सर्वनाश। संतोषम परमम सुखम। अब संतोष में बाधक क्या आता है? इसका विज्ञान क्या है? आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यता ही संतोष में बाधक है। यह संतोष उस समय के लिए है। योगा कर्मस कौशलम की बात है। तत्परता तन्मयता के साथ प्रबल पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ क्रियाफल मिलता है, उस पर आत्मसंतुष्टि, उसको संतोष कहते हैं। न कि अकर्मण्यता के साथ में, आलस्य और प्रमाद के साथ में संतोष जुड़ा है। 8वीं भक्ति है, 8वां यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखी पर दोषा। प्रबल पुरुषार्थ करने के बाद जो संकल्प हम लेते हैं, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्ध क्षयात तपसा। अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इंद्रियों का संयम ही तप है। और इष्ट के अनुरूप शरीर व इंद्रियों का जब नियमन करते हैं, अनुशासित करते हैं, उसी को तप कहते हैं। और स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देव का आत्म साक्षात्कार हो जाता है। गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार कैसे संभव हो सकता है? जब चिंतन, चरित्र और व्यवहार का सतत चिंतन करते रहे हैं, उसके अनुरूप
अपने जीवन को अनुशासित करने लगे, तो साक्षात्कार हो जाएगा। इष्ट स्वयं आ जाएगा आपके पास, आपके अंतःकरण में। अब ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा देखें। ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वर की शरण में समर्पित होकर साधना करने पर योग क्षेमम वहां में हो। समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है और शरणागत पर साधक के योग क्षेम का पूरा भार रहता है। विघ्न बाधाओं को भी दूर करते हैं और सिद्धि को भी प्रदान करते हैं। अब 5 यम और 5 नियम पर विस्तृत चर्चा हो गई। यम नियम के बाद फिर आता है आसन का नंबर। आसन क्या है? आसन की परिभाषा योग दर्शन क्या देता है, महर्षि पातंजलि क्या कहते हैं? स्थिर सुखम आसन, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। निश्चल सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। गीता भी कहती है कि हमारा आसन कैसे होना चाहिए साधना के लिए। शरीर, ग्रीवा और सिर एक सीध में। ये तो स्थिरता हो गई शरीर की, शरीर की निश्चलता हो गई, शरीर हिलना डुलना बंद कर दिया। प्राण का प्रवाह मूलाधार से सहस्रार में जाने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सुख कहाँ? स्थिर सुखम आसनम। सुख तो शरीर का विषय ही नहीं, सुख तो मन की धारणा है, मन की अवधारणा है। तो मन को कैसे करें, सुखी कैसे करें? अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण। ये आसन हठयोग की क्रिया नहीं है, ये मानसिक अवधारणा है। सुख का संबंध मन से है, ये कैसे सिद्ध होगा? अगला सूत्र देते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत मतलब परमात्मा में ध्यान लगाने से जब हमारा मन चिदाकाश में स्थित हो जाए, अनंत में समाहित हो जाए, और ये हठ योग नहीं, ध्यान योग से संभव हो सकता है। तो यहां पर स्थिर सुखम आसनम की समग्रता बनती है जब प्रयत्न शैथिल्य, यम नियम शिथिलता हो जाए, हमारे आचरण में हम अभ्यस्त हो जाए, दृढ़ भूमि बन जाए। उस समय हम शरीर भाव से बाहर आ जाते हैं। अगर ऐसा आसन सिद्ध हो गया तो उसका प्रतिफल क्या है? क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, क्यों किया जाए? अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण। ततो द्वंद्व अनभिघातः। आसन सिद्ध होने पर जीवन द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है, और जीवन में हम द्वंद्वों से ही लहूलुहान हो जाते हैं। कहीं राग हो गया तो कहीं द्वेष हो गया, कहीं जीत गए तो कहीं हार गए, कहीं सुख मिला तो कहीं दुख आ गया, कहीं जन्म हुआ तो कहीं मरण हुआ। यही जीवन में द्वंद्व मनुष्य को प्रभावित करते रहते हैं। और ये द्वंद्व जब आसन सिद्ध होता है तो साधक को प्रभावित नहीं करते हैं। ततो द्वंद्व अनभिघातः, चोटिल नहीं करते हैं। साधक आनंद की स्थिति प्रभावित नहीं होती है। फिर उसको लगता है कि सुख दुख ये तो मन के विकल्प हैं, और जब मन स्थिर हो गया, समाहित चित्त में चला गया, उस अनंत आकाश में जो चिदाकाश है उसके साथ साझुता स्थापित कर लिया, ऐसी स्थिति का फिर फायदा क्या होगा? प्राणायाम। यहां से प्राणायाम शुरू होता है। आसन के उपरांत ही प्राणायाम का विधान है। चौथे नंबर पर आता है, क्या है? तस्मिन सति श्वास प्रश्वासो गत विच्छेद प्राणायाम। आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम है। पूरक, कुंभक, रेचक
स्थिर हो जाता है। प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम प्राणायाम, यही गीता भी व्याख्या देती है प्राणायाम की, कि जब प्राण और अपान की क्रिया गति रुद्ध हो जाती है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का व्यापार ही रुक जाता है। अंतःकरण में विद्या और अविद्या के संस्कारों का स्थिर हो जाना। प्राणायाम कोई सांस की क्रिया नहीं है, सांस तो आती जाती रहेगी। साधक भ्रम यहां पर करता है कि सांस कैसे रुक सकती है, नहीं जी। प्राणायाम संस्कारों का विषय है, प्राण का बिजनेस है, और यही प्राण कर्म संस्कार उत्पन्न करते हैं। ना हम कोई संस्कार अंदर ले रहे हैं और ना अंदर से कोई बाहर ले रहे हैं। उक्त प्राणायाम की अवस्था प्राप्त कैसे होती है? अगला सूत्र, बाह्य आभ्यंतर अस्तंभ वृत्ति देश काली संख्यादि पर दृष्टो दृढ़ सूक्ष्म। जब प्राणों की बाह्य वृत्ति, जिसे हम रेचक कहते हैं, अपने संस्कारों को बाहर छोड़ते हैं, प्रकृति में छोड़ते हैं, आभ्यंतर वृत्ति पूरक कहते हैं, और अस्तंभ वृत्ति कुंभक, इसका अभ्यास, अपने संस्कारों का अभ्यास, जब देश काल और संख्या के अनुरूप अवलोकन करते हुए यही प्राणायाम परिपक्व होकर के दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है, हल्का हो जाता है, साधक कोमल हो जाता है। और रेचक में वृत्तियां प्रकृति उन्मुख होती हैं। जब हम छोड़ते हैं तो प्रकृति की तरफ, और जब पूरक करते हैं, प्राण को लेते हैं, संस्कारों को लेते हैं, तो आत्मा अनुभूति, आत्मोन्मुखी होते हैं, और कुंभक में संभाव में स्थिर रहते हैं। यही तीन बिजनेस करते हैं हम प्राणायाम का। बाहर से ले रहे हैं, अंदर से छोड़ रहे हैं। सो अहम, सो अहम। और जब इसी की वृत्ति स्थिर हो जाती है, सोहम की प्रतिष्ठा हो जाती है, अनंत वृत्ति बन जाती है, तब चौथा प्राणायाम सिद्ध होता है। प्राणायाम की चौथी अवस्था आती है, सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रमनाशा। तब अविद्या का नाश होता है। जो भेद दृष्टि, वहां पर नाश होता है। वहां पर साधक अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा करता है। वो प्राणायाम की चौथी अवस्था है। क्या देते हैं? वाह आभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्थ, बाहर और भीतर के विषयों का परित्याग करने से ही चौथा प्राणायाम, प्राणायाम की चौथी अवस्था सिद्ध होती है। और प्राणायाम में प्रयास पूर्वक प्राणों की गति को स्थिर करने का सतत अभ्यास से ही प्राणों का निरोध हो जाता है। यही चित्त की वृत्तियों का निरोध, रुक जाना। अब इस प्राणायाम की सिद्धि से फायदा क्या मिलेगा साधक को, अगर साधना के माध्यम से यहां तक पहुंचता है? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, प्राणायाम से फायदा। ततः चेते प्रकाश आवरणम, वहां पर ज्ञान के ऊपर जो एक प्रकाश का आवरण, अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, अविद्या, वह छीण होता है, तन होता है। और प्राणायाम का एक अन्य लाभ भी है, अज्ञानता तो मिटती ही है। दूसरा लाभ क्या है, उसको अगले सूत्र में देखें, 53वें नंबर का सूत्र। धारणासु च योग्यता मनसा, समस्त धारणाओं में मन की योग्यता होने लगती है। अर्थात धारणा, अभीष्ट विषय में चित्त प्रतिष्ठित होने लगता है और मन निगृहित होने लगता है।
और इसको जिस भी विषय में लगाया जाता है, बोल मेरे आका, मेरे लिए क्या आदेश है, फिर आदेश जीवात्मा देती है, ये कर ले। मन आकाश में जाकर के सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हो जाता है, योग्यता आ जाती है उससे। और इस प्राणायाम के बाद जब पांचवें नंबर पर हम आते हैं बाह्य साधन की, इससे ऊंची स्थिति प्रत्याहार की होती है। प्रत्याहार का क्या परिभाषा देते हैं? स्व विषय असंप्रयोगी चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। अपने विषय के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का उस निर्मल चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, यही प्रत्याहार। वहां दृष्टिकोण परिमार्जित हो जाता है, देखने की शैली ही बदल जाती है, और इंद्रियां मन चित्त या अंतःकरण के अधीन होने लगती है। क्योंकि मन के निग्रह की बात आ रही, अज्ञानता का आवरण समाप्त हो रहा है, हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, अविद्या का नाश हो रहा है। तो इस प्रत्याहार से लाभ क्या है? आखिरी सूत्र साधन पाद का, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। प्रत्याहार से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, अर्थात साधक जितेंद्रिय चित्त के एकाग्र और विद्यों के निरुद्ध होने पर समस्त इंद्रियों का निरोध हो जाता है, और यही इंद्रियों की परम वश्यता है। यहां पर आकर के इतने यत्न अभ्यास करने के बाद मन के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाता है और मनोमय कोष जागृत होता है। मनोमय कोष इतना आसानी से जागृत नहीं होता है। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो परिभाषा मनोमय कोष की दी गई थी वह इस स्टेज पर आती है। चेतनाया हि केंद्रंतु मनुष्याणाम मनोमतम जायते महति त्वंतः शक्ति तस्मिन् वसंगते। मन के वशवर्ती होते ही, प्रत्याहार की पराकाष्ठा पर सिद्धि होते ही महान अंतः शक्ति उत्पन्न होती है, और यहां से साधक के अंदर योग्यता हो जाती है अध्यात्म की यात्रा करने की, और विज्ञानमय कोष के लिए वह एलिजिबल हो जाता है, वो क्वालिफाई कर जाता है कि अब विज्ञानमय कोष में प्रवेश करें, अब आत्मा अनुभूति की तरफ बढ़े, अब स्वयं भाव की तरफ बढ़े, अब अपने स्वरों पर संयम करें, अब अपनी ग्रंथियों को भेदन करें। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदप मृषा छूट कठिन। वहां पर आकर के अविद्या की वजह से जो संजोग होता है उसका निराकरण होता है। और जब ये पांचों जो बाह्य साधन है इनका हम सदुपयोग करते हैं, विज्ञान सम्मत जो महर्षि पातंजल योग के सूत्र दिए हैं, इनके अनुरूप गहन मनन चिंतन और अनुशीलन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब हमारा चित्त निर्मल होने लगता है, मन शांत और संतुलित होता है, बुद्धि में शुद्धि आने लगती है, चित्त के विकार कुसंस्कार छट जाते हैं, फिर धारणा शक्ति हमारी बढ़ती है। और धारणा ध्यान समाधि जो हमारे आंतरिक साधन है, जो हम चेतना की शिखर यात्रा पर अंतर्मुखी होने लगते हैं, तो उसमें क्या कुछ करना पड़ता है, उससे हमको कौन सी दिव्य विभूतियां प्राप्त होती हैं कि जिनको ओवरराइड करके साधक को अपने लक्ष्य कैवल्य की तरफ बढ़ना होता है, उनमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसको अगली कक्षा में फिर 55 सूत्रों के साथ हम लोग इसका गहन चिंतन मनन और अनुशीलन करेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है। और इसके अनुरूप हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और श्रद्धेय बाबू जी का भी हम सब आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन लें, और जो कुछ जिज्ञासा बनती है उसको कक्षा में रखा जा सकता है। बाबू जी हमारे साथ हैं। हाँ अमन भैया।
जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। बहुत ही आपने जो है इसको सार गर्भित करके इसको साधन पाठ को प्रस्तुत किया है। और इसमें ये सूत्र ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट स्पीड में। अदरवाइज तो एक एक सूत्रों का गहन अनुशीलन एक एक कक्षा में अगर जी तो जी जी। तभी लेकिन वो ये थोड़ा बहुत सा। ही फायदेमंद रहा जो आपने पूरा समाधि पाद का रिवीजन करवा दिया, और इसके साधन पाद के महत्वपूर्ण सूत्र आपने बता दिए इसमें। जी जी इसमें एक बहुत अच्छी चीज हमें लगी कि दृष्टा और दृश्य का मिलन ही जो है ये दुख का कारण है। जी जी और जी इसको गुरुदेव ने इसी को कहा है आनंदमय कोश में, जी कि पंच कोशों की अपूर्णता और संसार का परिवर्तन, इसी दोनों को ये मिलने से जो है एक विषैली गैस पैदा होती है जो दुख का कारण बनती है। उसी और जो गैस में साध सांस ले रहे जी हैं। और उसी को साधक जो है अन्नमय आनंदमय कोश का साधक उसी को अलग अलग रखने का प्रयास करता है। जी क्योंकि पंचकोशों की पूर्णता तो बहुत दिनों में प्राप्त होगी, और संसार तो प्रकृति, ये प्रकृति तो जो है ये रहेगी परिवर्तनशील। तो मुझे लगता है साधक की बुद्धिमत्ता इसी में ही कि दोनों को अलग अलग ही रखा जाए। दृढ़ता तो लानी पड़ेगी भैया, बिना दृढ़ता लाए तो यथार्थ लाभ जो लिखा हुआ है तो उस सतही स्तर पर तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा संघर्ष तो तगड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो बहुत बढ़िया। बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्यान थी आपके, इसमें बहुत ही सुंदर लगा भाई साहब, बहुत बहुत आभार इसके लिए आपको। धन्यवाद सुमन भैया, दीदी का धन्यवाद। हैंड रेस था। जी। हाँ दे दें। सुमन दीदी आपका हैंड रेस था, आप कुछ प्रणाम भैया। भैया, जी। आपने जो बोला ये सब हम पढ़ते हैं, आपने इसको प्रैक्टिकल किया है? मतलब साधक की एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहाँ प्राणायाम की जरूरत नहीं होगी। आपने भी प्राणायाम की बहुत अच्छी व्याख्या की। और हम जब देखते हैं ग्रेट सोल को, तो वो तो नहीं करते हैं प्राणायाम। तो वो स्थिति में, और स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड द लास्ट, मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोर चाहिए। आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आपकी क्लास से तो लगता है कि आपने किया है उसको फील। तो आपने कितना प्रैक्टिकल लिया? मुझे किताबी नॉलेज नहीं चाहिए, हम किताब पढ़ पढ़ के थक गए हैं। और बाबूजी का क्लास भी सुन सुन के थक गए, मतलब सबकी क्लास। अब मुझे प्रैक्टिकल में आपको क्या फील हुआ वो जानना, फ्रॉम बिगिनिंग टू, मतलब अप टू, मतलब अभी तक थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए। थैंक यू भाई। दीदी, चूंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे हैं और शुरू से विज्ञान आओ विज्ञान करके देखें, गणित की जाती है, गणित पढ़ी नहीं जाती है। तो ये सारी चीजें बिना क्रिए, चूंकि अपना तो रहता है कि अगर शास्त्र में ऐसा लिखा है और लिखा है तो इसका फल मिलना ही है, तो उसका वो एक ही उपाय है, योग करने का विषय है, पढ़ने का विषय थोड़ा है। तो पातंजल योग दर्शन जो है, आखिर पातंजल योग दर्शन और आज के जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। पहला सूत्र तो वही लेते हैं लेकिन करते क्रिया कुछ और है। आसन कुछ और चल रहा है, प्राणायाम कुछ और चल रहा है, सांसों का व्यापार, यहाँ प्राणों के व्यापार की बात चल रही है, संस्कारों की बात चल रही है, कुछ संस्कारों को हटाने की बात चल रही है। तो इसके यथार्थ में तो जाना पड़ेगा दीदी, अगर लाभ लेना है तो ये क्रिया करने का विषय है। कक्षाएं तो सिर्फ इसलिए रखी जाती हैं ताकि हम करते समय अगर कुछ हमको अवरोध आ रहा है, यथार्थ लाभ नहीं मिल रहा शास्त्र सम्मत, तो अपने प्रश्नों को रखें। खाली प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न रखना ये न्यायोचित नहीं होता साधक के लिए, तो करना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, तो भैया क्या करना होगा? वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो प्राणायाम नहीं करती हूँ, मुझे नहीं मिलता है टाइम। मैं 3 बजे उठूँ या 2 बजे उठूँ या 5 बजे उठूँ या 4 बजे, मैं जब शुरू दीदी, करती हूँ तो नहीं हो पाता। प्राणायाम के बिना आप रह ही नहीं सकती हैं हर नहीं क्षण। नहीं, वही क्योंकि वही मन मुझे। हमेशा काम करता है और प्राणायाम मन का ही तो विषय है, शरीर का विषय नहीं हम्म है। हम्म। तो वही संस्कार डेली आप रूटीन लेती ही में। लेती हैं, कुसंस्कार लेती हैं, सुसंस्कार लेती हैं, तो यही तो व्यापार है हमारा। तो प्राणों का व्यापार तो चलेगा ही चलेगा। अब खाली उसको ईश्वर के अनुशासन के साथ जोड़ना होता है कि ईश्वर अगर शांतिमय है, आनंदमय है, और हमारी ये स्थिति नहीं बन पा रही है, जो दैनिक क्रिया कृत्य करते हैं उसमें हम शांतिमय आनंदमय की स्थिति बना पा रहे हैं कि नहीं, लक्ष्य तो अपना एक ही आनंदमय कोष। तो इसकी आत्मसमीक्षा तो सतत, यही तो स्वाध्याय है। वे शास्त्रों का इसमें क्या मत है? महाजनों जिन गतः स पंथा, जिस रास्ते से महाजन गए हैं, अगर वही एक रास्ता है तो उसी को समझने के लिए ही तो हम लोग स्वाध्याय चिंतन करते हैं। और स्वाध्याय में बार बार आया है,
सतत आत्मसमीक्षा कि हम कहाँ पर हैं। पुस्तक और चर्चा एक माध्यम है। नायमात्मा प्रवचनेन लब्धो कितनी बार पढ़ाया गया है। कक्षा में उपस्थित रहने से हमको आत्मा नहीं मिल जाएगी। हम स्वयं में कितना उपस्थित हो पा रहे हैं उसका तो अभ्यास करना पड़ेगा दीदी। ये टोटल अभ्यास का विषय है। इसीलिए लौकिक परिभाषाएं अलग हैं, आध्यात्मिक परिभाषाएं अलग हैं। अगर हमको अध्यात्म की यात्रा करनी है, चेतना की शिखर यात्रा करनी है, तो वहां तो घनघोर युद्ध करना पड़ेगा। हम प्राणायाम की बात प्राणायाम कोष में करते हैं, छोटे मोटे अगर हल्के फुल्के रास्ते पर उभर खाबड़ आ जाता तो बेचैन हो जाते हैं। उसी बेचैनी को तो शांत करना है। ऑफिशियल मैटर में हम डीलिंग करते हैं, छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के इतना बेचैन हो जाते हैं, क्यों नहीं शांति भाव से उसको हल करें। अभ्यास तो करना पड़ेगा, 24 घंटे करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं साधना तो 24 घंटे की है, उपासना तो कुछ काल की है। इसके बिना नहीं कुछ मिलेगा दीदी। कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। भैया शायद मेरा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्रिया योग, पतंजलि योग मतलब समाधि पाद में वो तो स्टार्ट ही है यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार। प्राणायाम की आपने विशद व्याख्या कर दी। ठीक है, जैसे हम प्राणायाम के भी कई प्रकार बताए, आसन के भी कई प्रकार, तो स्टार्ट तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब भी स्टार्टिंग में हम तो हर समय थोड़ी प्राणायाम कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है कि हम जब मिटड़ा आएगा कुछ तो हम भूल जाते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं, तो 24 आवर्स तो नहीं होता है। तो ये जो आपने एक्सप्लेन किया वो 24 आवर्स आने के बाद ही आएगा, वो ये पहले ट्वेंटी नहीं आएगा? फोर आवर साधना, 24 आवर हम प्राणायाम करते हैं दीदी। प्राणायाम का वो मतलब नहीं नहीं होता नहीं, है कि आप हमने। करते हैं, एक सेकंड भैया, आप करते हैं 24 आवर्स और आपको ये फील हुआ है, बस यही मुझे जानना है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। 24 घंटे साधना करनी होती है। हर काम में हमको प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम ऐसा थोड़ा है नहा धो करके बैठ गए और 10 मिनट हमने कुछ सांसों की एक्सरसाइज कर ली और प्राणायाम है। वो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्षण के लिए हम सांसों की एक्सरसाइज करते हैं। बाकी प्राणों का व्यापार तो 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे संस्कारों को लेते देते रहते हैं। और रही बात सूत्रों की, तो एक एक सूत्रों पर गहन चर्चा हमने पहले ही बता दिया था कि एक एक सूत्रों का गहन अनुशीलन अगर एक एक कक्षा रखी जाए तो हो सकता है कुछ क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट होने लगे। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। बाकी बाबूजी अभी आशीर्वाद देंगे हम सबको, बताएंगे। उनके अनुभवों से हम लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। हाँ अमन भैया, बाबूजी को भी जी को होस्ट बाबूजी। बनाते हैं तो। हाँ बाबूजी को होस्ट हैं। तो बाबूजी भी, हाँ जी जी, मैं बाबूजी को ऐड कर देता हूँ इसमें। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। आपको आभार, अमन जी का आभार, पूछने वाले सुमन जी को भी आभार। देखिए सुमन जी, ये है कि प्रैक्टिकल आपने क्या किया, इसने क्या किया, हमको टाइम नहीं मिलता है, ये मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा समय प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जैसे जो आपका बिजी लाइफ है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि प्राणायाम हर कोई का अपने ढंग का किया जा सकता है प्रैक्टिकल। तो इसमें एक सूत्र आया था, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। जब हम आंख बंद करके ध्यान करें तो ईश्वर का करते हैं, तो आंख खोल कर ध्यान करें तो ईश्वर की बनाई हुई प्रतिमूर्तियों को ईश्वर के ढंग से देखें। तो बाहर और विषय के आक्षेप बंद हो जाएगा वहां। जो भीतर आंख न मूंदूं कान न रूंदूं वाला, हमने यही किया प्रैक्टिकल। तो ये सिद्ध हुआ जल्दी। तो उसका सब्सट्रैक्ट देखना है। अब आसन में हम केवल बॉडी पोस्चर तक सीमित रह जाएंगे और मन कहीं और भाग रहा है। तो काय शरीर ग्रीवम में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से मतलब है वहाँ कि तीनों शरीर में अस्थिरता होनी चाहिए। शरीर शांत बैठा है और दिमाग से कहीं और उड़ रहा है, आदमी तो आसन नहीं कर रहा है। आनंद समापत्ति विहम का मतलब होता है गॉड के साथ एक शांत स्थिति के साथ मन को ट्यूनिंग करें। तो मुख्यतः मन का है। ये पातंजल का योग दर्शन अष्टांग क्रिया परक नहीं है, सब राजयोग। आठों अंग राजयोग का लिया, इसलिए किसी खास आसन का नाम नहीं लिया है कि मयूरासन प्रज्ञा योगासन तो सूर्य नमस्कार करें।
सिर्फ मेंटल या चित्त की वृत्तियों को से मतलब नहीं है। इसलिए इनका अष्टांग योग राजयोग के अंतर्गत आता है। तो ये हमें देखना है कि हम अपने चलते फिरते एक शांत मनस्थिति, प्रसन्न मनस्थिति बना के रखते हैं कि नहीं। तो ये वाली स्थिति अच्छा है। हमने तो हठ योग की भी क्रियाएं किया है काफी। वो इसमें पंचकोश के आधार पर किया है, क्योंकि उसमें तंत्र भी जोड़ा गया है पंचकोश में। तो हठ योग की क्रिया भी जोड़ी गई है उसमें, तंत्र और योग का समन्वय है वो। तो उसमें सभी तरह के प्रैक्टिकल भी कि आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, इन चारों को हठ योग में ले लिया जाता है। तो उसको भी लंबे प्रैक्टिकल किए हैं, तो बस स्थिति आई कि ये सबका ये क्रम मिला। तो प्रैक्टिकल करने में जहाँ दिक्कत होगी उसको हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद अष्टांग योग। बाबूजी। जी धन्यवाद। और अमन जी देखिए, हाँ, चैट चैटिंग में में प्रश्न है क्लियर। बाबूजी। हाँ। जी। ए के गुप्ता जी का प्रश्न है, आशीष जी का प्रश्न है कि प्रणाम सर, साधक भीतर की आवाज में कैसे अंतर करें कि आवाज मन बुद्धि या चित्त से आ रही है अथवा आत्मा से। तो सुभाष जी सिंह जी का है प्रश्न, उत्तर देंगे भाई। बाबू जी इसी को तो साधना करते हैं। तो हमने ये देखा बाबू जी, जो हमने महसूस किया है कि जैसे जैसे हमारी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये भेद क्लियर होते रहता है कि आवाज़ जो हमारे मन की आ रही है। और दूसरा, जो शुरुआती दौर में इसको हमने अपनाया था कि जो भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम करते हैं, वो मन की आवाज़ आती है। और जिसमें बहुत दूरगामी हमारा लक्ष्य जब प्रभावित नहीं होता है, हर क्षण हमको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होता है। लक्ष्य क्या है? कैवल्य। और कैवल्य के रास्ते में अगर हमको कुछ संपत्तियां और विभूतियां, कुछ सुख शांति का चल रहा है, तो ये मन की आवाज हो सकती है, ये आत्मा का विषय नहीं होगा। तो लेकिन ये जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है, धीमहि की साधना जैसे जैसे परिपक्व होती गई है, वैसे वह स्पष्ट होता चला गया और अविद्या का नाश धीरे धीरे करके हो पाता है, जो हमने अपना महसूस किया बाबू जी। और आज भी जो आवाज अंदर से आती है, उसमें हम यही देखते हैं कि हमारा लक्ष्य तो प्रभावित नहीं हो रहा है, इसको लेके करेंगे क्या हम। तो इसके लिए अगर 10 रुपया छोड़ने की जरूरत है तो 10 रुपया छोड़ दीजिए, क्योंकि 1000 रुपया की तरफ बढ़ना है। ये 10 रुपया मन की आवाज हो सकती है। एक मोटी मोटा जो समझाने का तरीका है बाबू जी। तो बृहत्तर लाभ जब भी आता है तो आत्मा से ही आता है। तो संभवतः आशीष जी संतुष्ट होंगे, या बाबू जी संतुष्ट करें उनको। उनका स्पीकर नहीं खुला है, तो तो उनके उनको स्पीकर को उसमें भी ऑन कर देखिए। दें, तो अपना हाँ एग्जैक्ट समस्या बताएं कि जब जी। तो अभ्यास किया हम वही आपसे बता सकते हैं। जी, तो इसी क्रम में थोड़ा सा इसको और संवार दें तो। हाँ, आ गए हैं आशीष जी, लाइन पर हैं बाबू जी, गोरखपुर से। जी प्रणाम अच्छा सर। ठीक। प्रणाम हाँ बाबा हाँ। जी। ओके जी, प्रणाम। देखिए आशीष जी, एक और सरल तरीका हम बताते हैं कि भीतर से कोई इच्छा उठी तो आत्मा की इच्छा है कि मन की इच्छा है। सवाल यहाँ पर गियर फंस रहा है। कैसे निर्णय लें, भूख लगी कि वो आत्मा की आवाज है कि मन की आवाज है। तो इसमें गुणा गुणे से वर्तनता है, इससे सरल हो जाएगा। मन का विषय है इंद्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख लेने की इच्छा उठ रही है, तो साफ है कि मन का विषय है, कि मन के स्तर से उठ रही है। क्योंकि आत्मा तो खुद ही सुख स्वरूप है, वो तो अथाह सुख का आत्मा ही सागर है। तो जहां विषय सुख की प्रतीक्षा बढ़ी तो मन की आवाज है। जहां ये निर्णय करे क्या सही है क्या गलत है, तो बुद्धि का है। क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो गलत सही का पचड़ा दिमाग में आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बुद्धि अपना काम करने लगी है, सापेक्ष सत्य में हम कूद पड़े। तो गुणा गुण से वर्तनता के आधार पर हम जान जाएंगे कि ये किसका कहाँ से फुदकन हो रही है। जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अमन जी। जी। धन्यवाद बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। हाँ भैया, एक चीज और, गुरुदेव ने जो इसका समाधान दिया हुआ मैं क्या हूँ पुस्तक में, उसमें पहचान बताई है: प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन, अध्यात्म मन और आत्मा। ये चारों में कैसे आप भेद कर सकते हैं, तो सामान्य मनुष्य भी कर सकता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, तो एक बार इसमें बहुत क्लियर क्लियर गुरुदेव ने बताया है कि चारों आवाजों को कैसे पहचाना जाए। जी। लेकिन अमन वीरेंद्र भैया, वो प्रसाद। अभ्यास के बाद ही सिद्ध हो पाएगा। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाएगी, शुरू में भटकाता तो है,
लेकिन बाद में जल्दी अस्वस्थ जल्दी होने आगे लगे। बढ़ाएं सर जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, ढेर सारे जी, क्वेश्चंस। वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आत्मा क्या ईश्वर के आदेश से जीवात्मा बनती है या उसकी अपनी इच्छा से? कृपया प्रकाश डाला जाए। यहाँ पर यदि इस वाक्य को देखें कि सविता सर्वभूतानां सर्वभवान प्रश्वेत है, क्योंकि यहाँ पर जीव ईश्वर आत्मा हजार वैरायटी का कुछ है ही नहीं। शिवो जीव, जीव शिव, वह शिव ही जीव कहलाता है। तो ईश्वर ही, यहाँ एक ईश्वर के सिवा दूसरा कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। तो वही अपनी इच्छा से वैरायटी वैरायटी का तत्व निकाला। इसमें जीव का भी अपने भीतर से निकाला है। का कैसा आनंद लेना था तो प्रकृति को भी बना दिया, जड़ चेतन को अपने में से। परा और अपरा मेरी दो प्रकृति है, कृष्ण ने कहा। तो परा के द्वारा हम जीवात्माएं बना देते हैं, अपरा के द्वारा और इसका क्रीड़ा का हम आनंद लेते हैं अपने। तो एक ही खिलाड़ी सारे खेल खेल रहा है, तो किस अवस्था में जीव कहलाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश सब जीव कहलाएंगे, क्योंकि इनके कार्य पद्धति को निर्धारण कर दिया। ये किसी न किसी रूटीन सिस्टम से जुड़ गए हैं सब। तो सब जीव संज्ञक हैं जी। नेक्स्ट। जी, माधवी राय जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। सब कुछ करते हुए भी मन भागता है, जो आज आपने बताया है, सो सहज तरीके से कैसे एक स्टूडेंट कैसे करें? जहां भी भागता है उसमें से अच्छाई ढूंढे, तो उसका काम पूरा हो जाएगा। भागना भी नहीं रुकेगा, आपका भी काम पूरा हो गया। वो जाता है मालिक के लिए सुख ढूंढ के ले आने, तो जहां भी जाओ काम की चीज ढूंढ के लाओ, तत्सवितुर्वरेण्यम हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। खूब भगाइए, खूब अच्छा अच्छा चीज ढूंढ के लाइए, आगे बढ़िए। जी, अ, अब इसमें कोई प्रश्न नहीं है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको इसमें कुछ पूछना है तो। जब तक कोई हैंड रेज नहीं है तो भाई साहब, एक बार पंचक्लेशों के बारे में और एक बार थोड़ा सा आप बात आ गई कि 1 मिनट में कृपया बता दीजिए। जो पंचक्लेश, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और इसके बारे में, अभिनिवेश के बारे में बताया था, तो एक एक लाइन में जो है। बाबू जी व्याख्या कर दें, अमन भैया चाह रहे हैं, या हम वही पुरानी वाली व्याख्या फिर से बताएं? जी भाई साहब, पुरानी वाली व्याख्या भी बताई जा सकती है जी। नहीं बाबू जी जो है, थोड़ा सा एक दूसरा स्वरूप भी लिया जाए। बाबू जी। बाबूजी अभी मुझे लगता है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए अवे हैं भाई साहब। अच्छा हाँ जी। बाबू जी, ये जो पंच क्लेश हैं, इस पर हम्म। थोड़ा सा अमन भैया चाह रहे हैं कि और विस्तृत व्याख्या जो है। अच्छा देखिए, इसमें हम लोग के ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का। अच्छा, तो उसमें ये पांच क्लेश आपके बनते हैं। तो अविद्या का मतलब होता है कि यथार्थ जानकारी का अभाव होना, एब्सोल्यूट ट्रूथ का अभाव। तो इसको अविद्या कहेंगे। तो उसमें आकर के कुछ का कुछ इसमें दिखने लगेगा। दो की सत्ता नहीं है, दो दिखेगा अपने को। आत्मा नहीं दिख करके शरीर दिखेगा कि मैं शरीर हूं। कोई कष्ट होगा तो फिर इसको है, तब विद्या सारे दुखों का कारण बन रहा है। हाँ, और उसके कारण को भी इन्होंने बता दिया था कपिल ने, कि दुख का कारण सिर्फ अविद्या है, क्योंकि जानकारी नहीं रहने से चिपकाव हुआ है। सेमल के फूल में रस होगा, दौड़ा, फोड़ा, निकला रुई। तो जानकारी मिल गई कि इसमें सुख नहीं है। तब तक से जब सही सही जानकारी नहीं मिलेगी, तो अपने बारे में, संसार के बारे में जब तक से सही सही जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसके पीछे पागलों की तरह भागते रहेंगे, अफरा तफरी में कहीं ठोकरें लगेंगी, लहूलुहान होते रहेंगे, कष्ट आते रहेगा। तो एक तो अविद्या कारण। अब जिसे दूध भी फायदा करता है, ठीक है, मूली भी फायदा करता है, दोनों साथे खाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि गोलगप्पा खाएं कि आंवला खाएं। तो अविद्या ही दुखों का कारण है, सही जानकारी का नहीं होना। उसमें होता है
राग है, चिपक गए तो भी कष्ट होगा, आगे की जर्नी रुक गई। जा रहे थे सब्जी लाने, गेस्ट आए हैं, बीच में ऑर्केस्ट्रा देखने लगे, तो चिपक गए, तब तक से गेस्ट रूस पुल के जा चुके हैं। तो हमें किसी से चिपकना भी नहीं है, और दूरी भी बढ़ा लेंगे तो उद्देश्य पूरा हो गया। ये नशा खाता है आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वही बलवान है, आपका गाड़ी फंसा हुआ है कीचड़ में, हुए उखाड़ेगा। तो वहां फिर जाना पड़ेगा, भाई साहब चलिए ना, हमारा गाड़ी का चक्का फंस गया, ऊपर निकल, नहीं नहीं, आप तो हमको नशेड़ी कह के मंदिर से खदेड़ दिए थे, आप अपना उठाइए। तो इसमें राग और द्वेष को बड़ा ये देखना पड़ता है। हमें राग करना है तो आत्मा से, और द्वेष करना है तो इससे करें कि परिवर्तनशील सत्ता से चिपका होगा। तो ये है, यही कारण ऐसे बनते हैं। विनिवेश कहते हैं मृत्यु के डर का। एक तरफ है न जायते मृत्युवा कदाचित, तो फिर मृत्यु से डर क्या? इसका मतलब है कि वहां भी अविद्या ही मुख्य इसमें बात बनती है। और भी थोड़ा सा मार देंगे, मर जाएगा, तो कहा कि मैं मरता ही नहीं हूँ। तो वहां पर किसी को मारने से क्या डर है? सत्य है कि मैं मच्छर तक हम लोग नहीं मार सकते, लगता है कि मच्छर मार दिए। ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, उसकी आत्मा अभी भी स्वतंत्र है। न हन्यते हन्य माने शरीर है। तो ये चूंकि जन्म जन्मांतरों से विभिन्न योनियों में समाया है, तो डर बना हुआ है इस मृत्यु का, तो ये उसको पिछले जन्मों से वो पीछा नहीं छोड़ता है डर। इसको अभिनिवेश कर देते हैं। तो कुछ क्लियर हो गया, कौन सा बच रहा है? जी बाबूजी, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हाँ, चलिए, धन्यवाद। नितिन भैया। जी जी भैया प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। आ, ये बाबूजी आज के इस विषय में एक बात आई थी कि प्राणमय कोश की जो सिद्धि जो है, जो प्राणायाम की सिद्धि जो है, तो जो है वो जो है हमें उसके रूप में मिली कि जब हमारी भेद दृष्टि समाप्त हो गई। और इसी प्रकार जो है आसन की सिद्धि भी कुछ ऐसी ही मिली कि जिसमें जिसमें कि जो है हमारा जो अंतिम लक्ष्य जो था, जब वो प्राप्त हो गया तो हम मानेंगे कि हमारा आसन सिद्ध हो गया हमारा। तो जो पंचकोश के जो भी क्रिया योग हैं, तो इन एक ही क्रिया है, 19 क्रिया योग हैं, तो उनमें से कोई एक क्रिया योग से भी अगर गहराई दी जाए तो उससे भी जो है हम आत्मा को पा सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा विज्ञान थोड़ा और स्पष्ट कीजिए कि इसमें जो है और गहराई कैसे दी जाए और इसका विज्ञान कैसे कार्य करता है। जैसे अभी सुभाष भैया ने जो बताया अभी कि जो है भेद दृष्टि की समाप्ति प्राणायाम की सिद्धि है, तो ये तो विज्ञान में कोश की जो जो स्थिति का वर्णन है, और ऐसे ही आसन की सिद्धि का भी वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। धन्यवाद। हाँ, इसमें बात ऐसी है कि शब्द वही रहेगा प्रणय, परिभाषाएं बदलेगी हर कोश में। अब जैसे यहाँ पर चतुर्थी कह दिया, 4 प्रकार का प्राणायाम कहा पतंजलि ने। तो बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी, अंत में आ गए, सब्जेक्ट पर आ गए कि विचारों को प्राणायाम कहा, कि हमारे विचारों में न बहिर्मुखी हो रहा है, न भीतर मन बुद्धि चित्त अहंकार के पचड़े में फंसा हुआ है। ये दोनों ही जड़ जड़ जगत ही है, बस। मन बुद्धि अहंकार को भी जड़ माना है कृष्ण ने गीता में। तो सब रख दिया गया कि एक सूक्ष्म है, एक स्थूल बन रहा है इसमें। तो इसमें अभी भी फुदकन बन रहे, चिपकाव बन रहा है, ये प्रभावित कर रहा है, तो प्राणायाम नहीं है। तो प्राण का मतलब यहाँ पर सीधे तत्त प्रज्ञा रितंभरा, इसमें भी है ना सप्तभूमि। जी। हाँ, रितंभरा प्रज्ञा के साथ जुड़ गए, तो वहां उसके साथ को प्राण का रिफाइंड स्टेट, प्राणो भवति पर ब्रह्म। और नीचे है कि किसी को सर्दी जुकाम खांसी हुआ है, तो यहाँ पर क्रिया पक्ष वाला प्राणायाम करना पड़ेगा। तो आसन होता है, आइए गेस्ट आए हैं आसन बिछाइए, वो भी आसन कहलाता है। कुछ का आसन हो कि उसमें क्या आसन, कंबल का आसन रखें। तो हर कोश की व्याख्याएं बदलेगी, फिर यदि शब्द वही रखेंगे तो व्याख्याएं बदलेगी, और यदि नहीं तो फिर जाकर के शब्द बदलेंगे, तो उद्देश्य उसका अलग अलग फिर परिभाषाएं रहेगी। तो वो बात, इसलिए सोहम साधना वगैरह का वहां भी तो प्राणायाम किया जा रहा था सोहम के साथ में। तो वहां भी एक प्राणायाम ही चल रहा था। नाद योग भी प्राणायाम चल रहा था वहां भी, कि उसमें हमें न्यूट्रल गियर में जाना है, ओम के साथ में जुड़ना है, ओम पर आसीन होना है। तो साधक को सुविधा के लिए चूंकि ढेर सारी परिभाषाएं दें, तो इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग कर दिया ऋषियों ने। तो 19 क्रिया जो कर दिया गया, नाम के अंतर कर दिए गए, जब व्यवहार और रिजल्ट बदले तब।
तो एक ही में फिर अनेकार्थक शब्दों में फिर लेना पड़ेगा यदि एक क्रिया जो को लेकर चलते हैं तो हर कोश के अनुसार उसकी अलग व्याख्या फिर करनी पड़ेगी। जी, कुछ क्लियर हो रहा है नितिन जी? जी 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 बाबूजी, काफी स्पष्ट हो गया जी। जी, धन्यवाद बाबू। थैंक यू। उसको नितिन भैया स्टार्टिंग में भी कहा गया था ना कि लौकिक के लिए हम ये परिभाषा लेके चलते हैं, लेकिन जब अध्यात्म जगत में हम प्रवेश करते हैं तो इसकी परिभाषाएं थोड़ा सा रिफाइंड स्टेज में चली जाती हैं। तो हर चीज का जैसे जैसे हम चेतना की शिखर यात्रा की तरफ बढ़ने लगे हैं, अंतर की गति हमारी तेज होने लगेगी, तो परिभाषाएं स्वतः बदलने लगती हैं, रिफाइंड होने लगती हैं। अब जैसे जी त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में सूत्र बताया है कि उसमें सर्व वस्तुनि उदासीन भावम आसनम उत्तमम, सभी वस्तुओं में न्यूट्रल माइंड में रहना आसन कहलाता है। तो हमें वहां पर चेतना की स्थिति ले जानी थी। अभी फंसे हैं कि आप मग्रासन करते हैं कि नहीं, इसी में चल रहा है लड़ाई कि हम तो शीर्षासन इतना घंटा कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं, चमगादड़ तो रात दिन शीर्षासने में रहता है, सोता भी है शीर्षासने में। तो मरेंगे तो अगला जन्म में चमगादड़ बनेंगे, केवल इतना ही हुआ तो हमें ये देखना चाहिए कि चेतना की स्थिति में वो लाभ लिए कि नहीं, क्योंकि अष्टांग योग का उद्देश्य था ऋतंभरा प्रज्ञा को पाना। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं बाबू जी, जी गोरखपुर से। धन्यवाद आशीष जी। चलिए जी इंजीनियर साहब की, हाँ। मैं सुमन दीदी के जो प्रश्न था तो उसमें थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो सुमन दीदी को मैंने कई बार सुना तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो जो कार्य कर रही हैं उसमें व्यस्तता के कारण वो साधना, मतलब वो एक द्वंद्व की स्थिति मुझे लग रही है कि वो अपने कार्य से संतुष्ट या तो पूरी तरह नहीं हो पा रही हैं या उसमें साधना को जोड़ नहीं पा रही हैं। और ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्थिति से मैं भी गुजरा हूँ। एक समय सर को याद होगा कि मैंने उनसे कहा था कि सर क्या मैं जॉब क्विट कर दूं, क्योंकि मैं भी समय नहीं दे पा रहा हूँ साधना पर। तो सर ने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया था, और ये था कि मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसी में रस लेने की कोशिश करिए। अगर उसमें रस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं फिर उसको बदलिए। तो ये मार्गदर्शन मुझे मिला था। तो अब मैं स्थिति ये है कि अब मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसी में रस लेने की कोशिश कर रहा हूँ और रस मिल रहा है मुझे। तो अब मैं इस भाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अलग से मैं क्रिया योग नहीं कर पा रहा हूँ तो उसमें हीन भावना ना आवे मेरे अंदर। मैं जो कर रहा हूँ वही उसी में भरपूर रस ले रहा हूँ। तो उसमें अगर मैं लेकिन आनंदित रह पा रहा हूँ तो यही मेरी साधना है। और अब मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं करता हूँ कि मैंने आज आसन 10 मिनट नहीं किया, आज मैंने प्राणायाम नहीं किया। मेरा जो ड्यूटी था आज मैंने उसको भरपूर तरीके से किया, मैं उसमें अब संतुष्ट रहने लगा हूँ। और इससे मेरी मानसिक स्थिति में काफी बदलाव आया है और प्रसन्नता अब रहने लगी है। तो बस इतना शेयर करना था। ठीक है, धन्यवाद। और समय अभी 1 मिनट है, तो 1 मिनट में इसमें आ गया कि उसमें गायत्री महामंत्र इसको क्रॉस करता है। धीरे तुष्टो बहुत न एक नाम सुमितो। जो साधक हैं उसको एक ही तरह के प्रकृति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो वहां संतोषम परम दुखम हो जाता है कि हम सो रहे हैं तो संतुष्ट हैं कि चलिए सो रहे हैं, खूब सोया है। अरे क्या करना है, बस खूब सोए, कल भी सोएंगे। फ्रिज भी ला दिया कि समय बचेगा तो सोएंगे। उधर वॉशिंग मशीन हिला दिया कि कपड़ा धोने का समय मिलेगा, खाली समय में सो लेंगे। तो उसमें बात ये आती है कि शरीर के सिस्टम भी सही होना चाहिए हमारा। जो जिस काम के लिए जो मिला है वो उस काम से उद्देश्य करते रहे, पूरा करते रहे। तो सुमन दी का अपना है कि जॉब करते हुए बहुत अच्छा प्रगति कर रही हैं और स्वाध्यायशील हैं। स्वाध्याय से भी इसमें बात आई थी आज कि स्वाध्याय इष्ट उसमें होता है इष्ट लाभ। तो अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे स्वाध्याय के द्वारा। तो काफी स्वाध्यायशील हैं। श्री अरविंदो और इन लोगों के साहित्यों को बराबर लिटरेचर पढ़ते रहती हैं। फिर भी बेबाक प्रश्न पूछ लेती हैं कि थोड़ा सा हम लोग हल्के हों और कुछ और भी क्लू मिलते रहे कि और कोई सस्ता दर संभव है क्या। थैंक यू शांति पाठ। थैंक यू बाबू जी। आप सभी लोगों ने आज बहुत तन्मयता से इस कक्षा का आनंद लिया। और एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ इस कक्षा को आज ही विराम दिया जाता है। फिर मिलेंगे। ओम।
शांति, शांति, शांति। समाप्त। बहुत बहुत आभार। आज का दिन आप सभी का शुभ हो। थैंक यू।